सो हेलो एंड वेलकम टू मॉड्यूल 9 ऑफ द कोर्स मास्टर द आर्ट ऑफ सर्किट सॉल्विंग। और इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स ऑन अ शॉर्ट वायर, ठीक है। और थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो थ्योरी के साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी चलते जा रहे हैं ताकि अपना पूरा का पूरा एडवांस के लिए रिविजन होता जा रहा है। और कुछ चीज़ आपने अगर एक्चुअल पढ़ाई के टाइम नहीं पढ़ी थी तो वो चीज़ भी आप, कोई नई चीज़ भी है उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कि एक इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है अपने पास। अ थिन इनफाइनाइट वायर इज प्लेस्ड अलोंग द वायर एक्सिस, ठीक है, विच इज़ कैरिंग करंट I1 अलोंग प्लस जे कैप। और एक शॉर्ट वायर है वो अपन ने इस तरह से रख रखा है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं। और जो छोटा वाला वायर है जिसकी लेंथ है L, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ I2 इन द आई कैप डायरेक्शन। ये सब डेटा अपने को गिवन है। और एडवांस में, मतलब जेईई एडवांस 2022 में पॉसिबली अपने से क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि जो इनफाइनाइट वायर है उसने छोटे वाले वायर पे कितना फोर्स लगाया, उसका डायरेक्शन क्या था, वायर किस तरफ एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे और फिर मल्टीपल करेक्ट MCQ मतलब जो है वो बन जाएगा। तो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले इनफाइनाइट वाला जो वायर है उसका 3D स्पेस में किसी भी जनरल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि क्यों पता होना चाहिए। सो लेट्स कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो अपन ने यार यहाँ पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट P दैट इज x, y, z। तो ये 3D स्पेस में कोई भी पॉइंट है x, y, z। और यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसकी वजह से, केवल और केवल इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर है उसकी वजह से, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट BP वेक्टर। तो BP वेक्टर इज इक्वल टू, अपन जानते हैं म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। सो R इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट वायर फ्रॉम पॉइंट P। तो यार अपने को ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, तो y एक्सिस पे अगर अपन कोई भी कोऑर्डिनेट अज्यूम करना चाहते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर अज्यूम करना चाहते हैं अपन तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z, क्योंकि y एक्सिस पे हरदम x और z कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ऐसा ही जो है बाकी एक्सिस के लिए भी ट्रू है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल r, इसको अपन बोलते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप OP के बीच में। तो OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है यार, √x² प्लस z²। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो जब अपन ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें मैं आपको इसका डायरेक्शन बता चुका हूँ। इसका डायरेक्शन क्या था, इसका डायरेक्शन था J कैप क्रॉस R कैप। तो डायरेक्शन अपन यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली J कैप क्रॉस OP कैप। तो अपने को अब की बार क्या चाहिए, वी नीड OP कैप। तो किसी भी वेक्टर का अगर अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए दैट इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ओरिजिनल वेक्टर अपन कैसे लिखेंगे, xi कैप प्लस, so this is xi cap plus z k cap and this is divided by the magnitude of the vector which is √x² plus z²। तो ये तो हो चुकी है अपनी पहली क्वेश्चन। तो वेक्टर फॉर्म में अपने पास किसी भी 3D स्पेस में जनरल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, किसका, इनफाइनाइट वाले वायर का, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार अपन, है ना। तो BP वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x² प्लस z²। और j कैप क्रॉस i कैप, तो डायग्राम से देखेंगे तो j क्रॉस i होता है -k, सो इट इज़ -x k कैप एंड j क्रॉस k कैप करना है अपने को, दैट इज़ प्लस i कैप, सो z i कैप, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी तक अपने को ये मिला। अब अपन ने ऐसा क्यों किया, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू इवैल्यूएट द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन दीज 2 वायर्स, ठीक है। तो अपन ने बोला यार कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना भी अपने को नहीं पता कितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, है ना। बट अपने को ये तो पता है कि ये एक वायर है और अपने को ये भी पता है कि वायर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो अपन ने क्या किया यार, यहाँ पे ना एक अपन ने इसका छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहा हूँ मैं और इसको मैं जूम कर रहा हूँ। तो देखो इसमें करंट जो है ऐसे जा रहा है, I2 करंट जा रहा है इसमें, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसको अपन ने यहाँ पर ले लिया है। तो और इसमें से I2 करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये जूम्ड फोटो इसका बन चुका है। तो अगर करंट इस तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो करंट की डायरेक्शन में जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इतना अपने को पता है, और नहीं भी पता है तो अभी के लिए याद कर लो, क्योंकि सर्किट सॉल्विंग का कोर्स है, अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें, ठीक है। अपन ने एक वेरिएबल डिफाइन किया n, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं, n हो चुके हैं।
और अपन ने एक काम और किया कि यार अपन ने बोला कि ये जो अपन ने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, DA है ना, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है, ठीक है। तो लेंथ L हो चुकी है और एरिया इसका कितना हो चुका है, DA हो चुका है। तो LDA एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इतना है। तो दिस इज़ द टोटल चार्ज। और अभी तक अपन ने जितना भी कोर्स में जितना भी कंटेंट पढ़ा है, अपन ने क्या पढ़ा है अभी तक, बायोट-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पीरियंस कोर और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स, बस अपन ने इतना पढ़ा है। और अपन ने क्या पढ़ा था रिसेंटली, अपन ने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ, मतलब अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है तो मूविंग चार्ज के काइनेमैटिक्स अपन कैसे देखेंगे। और फोर्स लगने वाला, मतलब एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा उस पार्टिकल पे, दैट इज़ Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने को Q तो पता चल गया है ना, सो दिस इज़ नथिंग बट Q, सो Q टाइम्स V क्रॉस B है ना। तो अपन ने बोला यार V क्रॉस B वेक्टर, यहाँ पे जो भी B वेक्टर है, एक्चुअली दिस B वेक्टर इज़ दिस वी जस्ट इवैल्यूएटेड। अब तो दिस इज़ Q V क्रॉस B, और ये चीज़ जो है ये अपने को करनी है इंटीग्रेट, ठीक है। तो सारे चार्ज पार्टिकल्स पे अपने को फोर्स मिल जाएगा, तो टोटल इस वायर पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अपने को मिल जाएगा, जो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होने वाले फोर्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। अब इसको कैसे वैल्यूएट करेंगे यार, तो जब अपन DC सर्किट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ आती है कि करंट जो होता है दैट इज़ इक्वल टू NEA/VD, एंड दिस VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी अपन पढ़ेंगे क्या होती है, बट फिलहाल के लिए I इज़ इक्वल टू NEA/VD। तो NEA एंड VD, वी वांट V, तो V को क्या लिख सकते हैं अपन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, V वेक्टर कैन बी रिटन एज DL वेक्टर बाय व्हाट, DL वेक्टर बाय DT, ये चीज़ अपन इसको लिख सकते हैं। तो फाइनली अपना जो F मैग्नेटिक आ चुका है वेक्टर फॉर्म में, ये इतना आ चुका है, तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो F मैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म में अपने पास में आ चुका है। तो इस तरफ तो था अपने पास में NEDA एंड L/dt, तो L/dt को क्या लिख सकते हैं अपन, तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, तो वापस से अपन कह सकते हैं कि L/dt जो है दैट विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम VD, और अंदर अपना चला गया क्या, DL वेक्टर, ठीक है। अपन ने ऐसा क्यों किया, ताकि अपन छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए इंटीग्रेट कर सकें, क्या, ताकि DL के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट कर सकें। तो DL क्रॉस B वेक्टर, और NEA/VD को क्या लिख सकते हैं अपन, करंट, अभी अब मैंने बताया। तो ये अपना मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आ चुका है। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन है इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं यार, तो ठीक है। F मैग्नेटिक वेक्टर जो है दैट इज़ व्हाट, I टाइम्स DL क्रॉस B वेक्टर। तो ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये अपनी थ्योरी हो गई है कि अपन ने करंट कैरिंग वायर पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट किया, मतलब अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर रखा है और आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इस करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, फाइन। तो एग्जाम में ये सब डायग्राम वगैरह नहीं बनाना होता है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है ये सब। बाकी आप डायरेक्टली, अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा अपन अभी करने वाले हैं। तो देखो F मैग्नेटिक अपने को निकालना है ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। सो F मैग्नेटिक ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू I। तो ये करंट किसका होगा, ये करंट है इस वायर में फ्लो होने वाला है ना, सो दिस इज I2 एंड DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया था ना अपन ने, अब अपन बोल रहे हैं इसको कि दिस इज DX I कैप। सो DX I कैप इज नथिंग बट इट इज़ DX वेक्टर। तो DX वेक्टर क्या होता है, DX I कैप होता है। सो दिस इज DX I कैप क्रॉस B वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अपन निकाल चुके हैं, तो μ0 I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आया था माइनस एक्स के कैप प्लस जेड आई कैप, ठीक है। और इसको भी अपने को फर्दर इंटीग्रेट करना है, तो फाइनली अपने को आंसर मिल जाएगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं अज्यूम करता हूँ कि अपने को डायग्राम नहीं पता, थ्योरेटिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन रिटन है, तो आप ये एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यार F21 वेक्टर निकालना है अपने को, है ना। इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी इसी वाले स्टेप में लगा देंगे अपन। तो कॉन्स्टेंट्स को करते हैं सबसे पहले अलग, तो μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ओके।
सो नीचे बचा है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कांस्टेंट नहीं है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ नॉट कांस्टेंट। और ऊपर बच रहा है अपने पास में, तो आई कैप क्रॉस के कैप कितना होगा बताओ। तो इस डायग्राम से देख सकते हैं अपन, आई कैप क्रॉस के कैप इज़ माइनस जे कैप, माइनस माइनस इज प्लस, सो इट इज़ जे कैप। और क्या आ रहा था अपने पास में, एक्स एंड डी एक्स, सो दिस इज एक्स डी एक्स। ठीक है, अब निकालना है अपने को आई कैप क्रॉस आई कैप विच इज़ ज़ीरो, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, तो कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है ये, देखो यहाँ पे अपन ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई किया है और अपने को डायरेक्शन मिल चुका है। तो जितना भी फोर्स आएगा वो प्लस जे कैप में आएगा, तो दैट मीन्स द शॉर्ट वायर विल बिगिन टू एक्सेलरेट अपवर्ड्स। और ऊपर क्या है, प्लस जे कैप, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। इस तरह से जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फ्रॉम जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। बस अब इसको तो सॉल्व करना है अपने को। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं यार अपन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आप डाल दीजिए टी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट दिस। तो अपन बोलते हैं यार कि 2x dx, या सो 2x dx एंड z किधर है यार, सो वेयर इज, अच्छा z एक्सिस ये रही, एंड z जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, z की वैल्यू कितनी है, h है। तो z यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है एंड अपन बोल सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू h। तो ये तो यार अपन ने जनरल पॉइंट पे निकाला था मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो बस आपको z की जगह h रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो z कोऑर्डिनेट है वो h है। तो बात करते हैं 2x dx इज इक्वल टू dt। तो सबसे पहला काम म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड x dx को क्या लिख सकते हैं अपन, तो x dx की जगह लिखता हूँ मैं dt बाई 2। तो नीचे एक 2 आ चुका है, और z इस पूरे वायर पे हर जगह कांस्टेंट है, तो दैट इज़ h। तो z स्क्वायर बन गया h स्क्वायर, और फोर्स आएगा j कैप में, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेटिंग दिस। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई का साइन है, और एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को अपन ने रखा था टी। तो फाइनली अपने पास में F21 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, F21 वेक्टर निकालना है अपने को, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई, ये सब तो हो गया कांस्टेंट, और ऊपर बचता है सिर्फ, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ dt बाई टी का इंटीग्रेशन करना है ना, और फोर्स आएगा जे कैप में। तो लिमिट्स t की लगने वाली है ना। पहले लिमिट्स किसकी थी, पहले लिमिट्स x की थी, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेके, x की लिमिट रहेगी 0 से लेके l तक, और t की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेगी, तो यहाँ पे x को डालिए आप 0, तो t की लिमिट रहेगी h स्क्वायर से लेके h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तक, क्योंकि वायर के इस वाले एंड पे x कोऑर्डिनेट कितना है, l है। तो ये लिमिट लग जाएगी h स्क्वायर से लेके h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तक। तो F21 वेक्टर जो होगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड ln ऑफ h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर एंड j कैप। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है F वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई ln ऑफ h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इन j कैप। ठीक है, तो मिलते हैं मॉड्यूल नंबर 10 में। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आपको ज़रूर पूछना है। ठीक है, ये एफ मैग्नेटिक है, तो थ्योरी का पार्ट भी हम पढ़ चुके हैं, ये थ्योरी का पार्ट ही था, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, यहीं पे छोटा सा एलिमेंट लेके कर दिया काम की चीज़। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था अपन, ये किसी भी जनरल पॉइंट पे था, लेकिन अपन ने मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे काम में लिया वो क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, z को रखेंगे आप h, तो उस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और वेक्टर फॉर्म में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शन अपने को अपने आप इस फॉर्मूले से डायरेक्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में यार। टिल देन हैव वंडरफुल डे एंड थैंक यू।